एक दो के साथ शेयर करेंगे, कान में बताएंगे बिल्कुल धीमी आवाज़ में। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, कान में बताना है। एक पॉइंट आप बताएं, दूसरा पॉइंट दूसरा पार्टनर आपको बताएं। आज की मुरली की पॉइंट बताया एक दो को। अब अपने पार्टनर से पीठ कर लें बैक टू बैक, और अब आपके सामने दूसरा पार्टनर है। जो सिंगल हैं वो आगे पीछे पार्टनर बन जाएं, बहनें बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ। आगे पीछे देख लीजिए, बैक टू बैक अपने पार्टनर से बैक टू बैक हो जाइए। आगे पीछे देखिए, अब नए पार्टनर के साथ शेयर करना है कान में ही। इस भट्ठी का आपने खुद के लिए प्रैक्टिकल लक्ष्य क्या रखा है? एक आगे आ जाए, ये तीन भाई है, एक आगे आ जाओ, ये भारती भाई के साथ पीछे पीछे। हाँ, आगे पीछे पार्टनर बन जाइए। तीन भी बन सकते हैं, तीन भी ग्रुप बना लीजिए। हाँ, एक आगे आ जाइए। इस भट्ठी का प्रैक्टिकल लक्ष्य मैंने क्या रखा है? हाँ, एक दो को बताइए, हर एक बताएंगे। तीन है, दो है, एक दो से शेयर करिए, बताइए। नज़दीक खड़े रहिए, कम आवाज़ में बताएंगे। आप उनको बताएं, वो आपको बताएं, दोनों को बताना है। हो गया? अब तीसरा राउंड, जिसको आप यहाँ आने के बाद नहीं मिले हैं, नहीं बात की है, नहीं जानते हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए। आगे पीछे देखिए। जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ बात करनी। आगे पीछे दो दो की लाइन, एक दो के आमने सामने हो जाइए। अच्छा, तीसरा क्या शेयर करना है?
अब आप बात करेंगे कल सारे दिन में जो क्लासेस चले उसमें से कौन सी पॉइंट अच्छी लगी आपको, जिससे आपका पुरुषार्थ और तीव्र बनेगा। कल के क्लास में से याद करो और फिर बताओ, कुछ भी बता नहीं देना है। कल जो क्लास चले हैं, नलिनी दीदी का, शुक्ला बहन जी का, कल रात को भी एक क्लास हुआ है। जिनका हो जाए वो बैठते जाएं। तीन मिनट बाबा को याद करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा।
ओम शांति। आज हम सभी के बीच में यज्ञ का बहुमूल्य रत्न आदरणीय गीता दीदी जी पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप वो विशेष आत्मा हो जिन्होंने बचपन से ही बाबा को पहचाना और बहुत छोटी उम्र में आपने आपका जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। मैं तो ये कहूँगी वो दिव्य जीवनधारी आत्मा हो जो आपके जीवन में जो आप कहते हो वो सब चरितार्थ महसूस होता है। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो और साथ साथ यहाँ पर जो भी सम्मेलन होता है, शिविर होती है, भट्टियाँ होती है, उसमें भी आपका बहुमूल्य पार्ट रहता है। और ख़ास तो कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग एक मास जो मधुबन में यहाँ पर चलती है, उसमें आपका बहुत 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 बहुमूल्य पार्ट रहता है। ऐसी आदरणीय गीता दीदी जी जो कि आज हमें एवर रेडी रहने की विधि सेकंड में फुल स्टॉप उस पर बताएंगे दीदी जी। ओम शांति। हम सभी इसी बात के पुरुषार्थी हैं। बन नहीं गए हैं पर बनने के लिए हर एक लक्ष्य पूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें निरंतर बाबा याद रहे, माना हम स्मृति स्वरूप रहे। कहीं भी हमारा बुद्धि योग भटके नहीं। बाकी सब कुछ तो जब से अलौकिक जन्म हम सब ने लिया है, तब से बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से हम कर पाए हैं। चाहे कर्म में सभी नियम मर्यादाओं का हम पालन करते हैं, नित्य सत्य ज्ञान की पढ़ाई करते हैं, रोज बाबा की याद का अभ्यास करते हैं और बाबा की सेवा में सदा साथी सहयोगी रहते हैं। माना हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब हम और ऊंची मंजिल की ओर पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। बहुत
समय तक, बहुत बरसों तक, हर सीज़न में बाबा हम सबको 3 शब्द याद कराते रहे हैं, जो सबको पता है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जो कुछ होना है अचानक ही होना है, ये ड्रामा का नियम है। कुछ भी बताकर नहीं होता है, और मज़ा भी उसमें ही है। हाँ? बाबा ने कहा है, अचानक कुछ भी होगा, कभी भी होगा। बाबा ने 3 बार शब्द रिपीट किया था कि बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। हाँ? अचानक ही होना है। बाबा आए भी अचानक, जाएंगे भी अचानक। न बता के आए, न बता के जाएंगे। और अचानक होना है, इसलिए ही एवर रेडी रहना है। तैयारी करने की मार्जिन तो बहुत बाबा ने दी है। इतने सालों से तैयार होने की मार्जिन बाबा ने हमें दी है। बल्कि हम कहेंगे कि बाबा स्वयं भी हमें तैयारी करने में मददगार है। बल्कि वो ही हमें गाइड कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। इसलिए हमें सफलता का रिजल्ट ज़रूर देना है। तैयारी की मार्जिन नहीं मिलती, बाबा गाइड नहीं करता तो अलग बात थी। लेकिन बाबा ने पूरा मार्गदर्शन दिया है। खुद ही बाबा तैयारी करा रहे हैं। इसलिए ये हम बच्चों का फर्ज है कि हमें सफलता का रिजल्ट ज़रूर देना है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही बाबा की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अंत में आपे ही याद में रहना है, कोई याद कराएगा नहीं। खुद ही याद में रहना है। बेशक तैयारी होती जा रही है। प्रथम लेसन में ही जो बाबा ने हमें अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का परिचय दिया,
उस प्रथम पाठ में ही हम विस्तार से सार में आ गए, क्योंकि शरीर विस्तार है, मैं आत्मा सार हूँ। शरीर वृक्ष के समान है और मैं आत्मा बीज हूँ। शरीर हलचल है, परिवर्तनशील है, मैं अजर अमर अविनाशी अचल आत्मा हूँ। तो पहले पाठ ने ही विस्तार से सार में हमें लाया है। बाबा ने हमें बिंदु बना दिया, बल्कि हम है ही पर बता दिया हमें। इतने मोटे शरीर से हम बुद्धि से डिटैच होने लगे और अधिक समय भ्रकुटी आसन पर स्थित रहने लगे। रहते तो यहाँ ही हैं, पर हम बुद्धि से कभी पेट में चले जाते हैं, कभी पाँव में चले जाते हैं, कभी दांत में चले जाते हैं। जाती है ना, हमारा अटेंशन जाता है ना। अब हम अपने आसन पर, भ्रुकुटी आसन पर फोकस रहते हैं। उसके बाद बाबा ने हमें कमल फूल बनाया। कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी उपराम वृत्ति, पर वृत्ति में रहना। पार्वती माना जिसकी पार वृत्ति है, इस देह की दुनिया से पार, परमधाम में अविनाशी अमरनाथ के साथ बुद्धि रहती है। हर कर्मेंद्रिय को कमल बाबा ने बनाया। जो देवताओं की महिमा करते थे, वो प्रैक्टिकल में बाबा ने हम बच्चों को बनना सिखाया। नैन कमल, रूहानियत से देखना। हस्त कमल, विकर्मों से मुक्त सत्कर्मी बनना। मुख कमल, ज्ञान रत्न निकालना। ज्ञान स्वरूप बन, सेंसिबल बन बोलना। मुख कमल। चरण कमल,
हर कदम बाप दादा को फॉलो करते हुए पद्मों की कमाई करना। हम ब्राह्मण बने, कमल बनने से हम योगी बने। और संडे की मुरली में ही बाबा ने बहुत विस्तार से बताया है शरीर की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ से न्यारा बनना है। एक है नित्य की प्रवृत्ति, खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, बोलना सोना, ये शरीर संबंधित प्रवृत्ति में डिटैच रहना, माना आसक्त नहीं होना, इंद्रिय रसों में नहीं चले जाना। कर्मेंद्रियों की, इंद्रिय रसों की गृहस्थी से मुक्त होना। आंखों से सिर्फ देखना है, मन उसमें न लग जाए। बुद्धि से चखना नहीं है, टेस्ट नहीं लेना है। अब उसमें आप देखिए, हर एक अपने आप को देखेंगे कि शरीर की प्रवृत्तियों में इंद्रिय रसों की गृहस्थी में हम कितने बाहर आ गए हैं। समेटना है ना, समेटने का अर्थ ही है व्यर्थ निकालना, और जो आवश्यक है वो शुद्ध अलौकिक तरीके से करना, इसको समेटना कहते हैं। समेटना माना हाथ पांव जोड़ के बैठ नहीं जाना है। धंधा नौकरी समेट के बैठ नहीं जाना है। एक बार दादी गुलजार जी ने बताया था, बिजनेस विंग की मीटिंग में ही भाइयों ने पूछा कि समय को देखते हुए हम बिजनेस वाइंड अप कर लें या कुछ एक्सटेंड करें। दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो ज़रूरी है वो अंत तक करना है। शरीर के लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए, यज्ञ के लिए आवश्यक कमाना भी है, जो ज़रूरी है वो करना भी है। पर समेटने का अर्थ है
कि सूक्ष्मता से देखना अभी भी ब्राह्मण जीवन में, इस ज्ञानी योगी जीवन में कुछ व्यर्थ तो नहीं, उससे निकालना है। जो जरूरी है उसको वाइंड अप करने में टाइम नहीं लगेगा। व्यर्थ के कारण विस्तार है। आवश्यक प्रवृत्ति हमें बिखेरती नहीं है, अनावश्यक प्रवृत्ति हमें बिखेरती है, भटकाती है। और जो जरूरी करना है वो भी अलौकिकता से करना है, रूहानियत से करना है। तो हम योगी कमल आसन पर विराजमान योगी पवित्र आत्माएं देखने का, सुनने का, बोलने का, बातें करने का, खाने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने का, ये इंद्रिय रस से हैं। उसमें कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना हम समेट सकते हैं, वो देख लो। जो जरूरी है वो देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पहनना है, घूमना है। पर आवश्यक और इच्छाएं, उसमें अंतर है। फिर बाबा ने ट्रस्टी बनाया। कमल फूल के बाद ट्रस्टी बनाया। जीवन में दो चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति माना संबंध, वस्तुओं माना प्रवृत्ति। हम उसमें निमित्त रह सके, ट्रस्टी बन सके। देह संबंधों में भी ट्रस्टी। ब्रह्मा बाप यज्ञ के लिए निमित्त रहे, समर्पित भाई बहने निमित्त है सेंटरों और सेवा के लिए। आप भी जिस परिवार में रहते हैं निमित्त है। तो लगाव की रस्सी नहीं रहेगी। पवित्रता हम ब्राह्मणों ने सहज धारण कर ली, क्योंकि प्रथम लेसन से ही देहभान से न्यारे हो गए,
स्मृति बदल गई तो पवित्रता जीवन में सहज धारण हो गई। और पवित्रता के फाउंडेशन पर ही रूहानियत आ सकती है। बिना पवित्रता के पक्के फाउंडेशन के हमारे में रूहानियत, अलौकिकता, स्पिरिचुअलिटी अनुभव नहीं होगी। पर उसके बाद, पवित्र बनने के बाद, अब है मुख्य बात कि इस पवित्र जीवन का उपयोग हम किस में कर रहे हैं। जब देह से उठ गए, दूसरा बैरियर देह संबंधों में लगाव नहीं, मोह नहीं। इसलिए लास्ट स्टेज एवर रेडी माना, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। क्योंकि मोह बुद्धि को ऊपर उठने नहीं देती। जैसे क्रोध करने वाला आत्माओं का प्यारा नहीं बन सकता, ऐसे मोह में फंसने वाला परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि उनके लिए वो आत्मा ही सब कुछ है, वहां से बुद्धि ऊपर उड़ेगी नहीं। तो हमें शांति से बैठकर, अगर हमारा कहीं भी मोह है, डिपेंडेंसी है, आधारितता है, तो मुझे खुद से बात करनी पड़ेगी। मुझे अपने आप को उपराम बनाना पड़ेगा। बेशक हम एक दो के सेवा सहयोग के लिए हैं, सुख में, दुख में, बीमारी में, सब में एक दो के साथ सहयोग के लिए ही हैं। पर मोह से नहीं, निमित्त भाव से। बाबा कहते हैं ना, एक नर्स भी सेवा करती, तो वो सही बुद्धि डिटैच होने के कारण वो सब कुछ कर पाती। और चीजें, वस्तुएं, धन, वैभव प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, वहां मैंपन या मेरेपन की रस्सी नहीं, मालिकपन नहीं।
वहाँ भी हम निमित्त हैं। बेशक जिम्मेवार हैं, परंतु बड़े भंडारे में 15 भाइयों की सेवा की आवश्यकता है। वे बड़े भंडारे में अभी जाकर के राजशेखर भाई को मिलेंगे। जिम्मेवारी है हमारी, परंतु हमें अंदर से पाठ पक्का है कि आखिर बाबा मालिक है, हम ट्रस्टी हैं। बेशक मुझे पूरी मेहनत करनी है, नौकरी में, धंधे में, जो कुछ जरूरी प्रवृत्ति है घर संभालने की, निमित्त माना 2 चीज, ट्रस्टी माना 2 चीज, कि ऑनेस्टी से प्रयास करना और मालिक को याद रखना, ताकि जिम्मेवारी से करते हुए भी हम भारी ना हो जाएं कि आखिर बाबा भी हैं। हर संभव मेहनत मैंने की, पर अल्टीमेट बाबा भी हैं। तो श्रीमत पर धन, साधन, जमीन जायदाद या घर कारोबार की प्रवृत्ति करनी है, लेकिन अंदर से रिलैक्स, सहज, कि बाबा अल्टीमेट जवाबदार है। तो एक आथत रहेगी, हम हल्के रहेंगे। इसलिए बाबा ने विस्तार को सार में लाने के लिए, सार माना फुल पॉइंट, विस्तार को सार में लाने के लिए बाबा ने बताया ना कि हर किनारे और सहारे से लंगर उठ जाए, लगाव की रस्सी न रहे। और इसी प्रकार अब एडिशन भी है, लौकिक के साथ अलौकिक सेवा परिवार और उसकी प्रवृत्ति भी है ना। पहले तो सिर्फ लौकिक में थे, इसलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि बाप देख रहे हैं नई नई रस्सियां भी बांधने लगे हैं। वो दुनिया वाला अटैचमेंट, अहंकार नहीं होता है, पर रॉयल रूप में भी होता है। हम समर्पित भाई बहनों को भी ये अटेंशन रखना होता है कि जो भी सेवा हम करें, सहयोग दें, जिसके भी जीवन
बनाने के निमित्त बने। सेंटर खोलते हैं, ज़मीन देते हैं, मकान बनाते हैं, साधन सुविधाएं बनाते हैं, या हम शरीक ब्राह्मण आत्माओं को तैयार करते हैं। पर मुझे उसमें भी मैंपन या मेरापन नहीं लाना है। ये हम लोगों के लिए भी है। उसमें भी अटकना नहीं है। हम चले हैं इस ज्ञान मार्ग की जीवन में बहुत ऊंचे लक्ष्य के साथ, न कि बीच की इन बातों में अटकना है। ये तो बीच के मुकाम है, क्रॉस करना है, अटकना नहीं है। उसमें भी आता है मैंपन, मेरापन, आकर्षण, मालिकपन। और मनमत से जो भी गीता पाठशालाओं के निमित्त है, न मनमत से खोलना है, न मनमत से चलाना है, न धन साधन का मनमत से उपयोग करना है। ट्रस्टी बनेंगे तो हम फरिश्ता बन सकेंगे। उड़ना माना कहीं भी फंसना नहीं, अटकना नहीं। बहुत ऊंची मंजिल, ऊंची प्राप्ति बाबा करा रहे हैं। ये तो बीच के लेवल्स है। हमें तो उसमें भी डिटैच, डबल लाइट, बाबा ने कहा ना, डबल लाइट के उड़न आसन पर तो हम सेकंड में उड़ सकेंगे बाप के साथ, अर्थात बाबा की याद में हम जा सकेंगे। टोटल आप देखिए बाबा कैसे हमें निकाल रहा है सब बातों से। और अभी संगम युग का लक्ष्य फरिश्ता बनना है, संपूर्ण योगी बनना है। अभी से राजा नहीं बनना है, राजा तो भविष्य में रिजल्ट है। राजा अभी से कहीं बनने लगते हैं, मालिकपन आ जाता है। वास्तव में सुख और आनंद डिटैच रहने में ही है। आप देखते हैं बच्चे मुक्त रहना ही चाहते हैं, हम मोह के वश पकड़ते रहते हैं।
वो नहीं फंसता है हम में, हम ही फंसते हैं उसमें। इस प्रकार अलौकिक परिवार में भी भले हमने अनेकों को आप समान बनाया, पर बच्चे बाबा के हैं, यज्ञ बाबा का है, सेंटर्स बाबा के हैं, ब्राह्मण भाई बहने बाबा के हैं, स्थान, साधन, सेवा, स्टूडेंट्स, महिमा, मान शान बाबा के कारण। ये मुझे पक्का करना है ताकि मैं अटकूं नहीं, क्योंकि आखिर मुझे बीज बनना है, फिर से बिंदु बनना है। आखिरी स्टेज तो वही है ना, वो भरपूर बीज जिसमें सभी गुण और शक्तियों की संपन्नता है और श्रेष्ठ भविष्य की संभावना जिसके अंदर है। माना अल्टीमेट सार में ही आना है। तो प्रैक्टिकल समेटना है। बाबा ने कहा ना, समाना और समेटना। समाना माना जो है जैसे हैं दिल से स्वीकार करना। चाहे ब्राह्मण परिवार की आत्मा है, चाहे लौकिक परिवार की आत्मा है, वैरायटी तो दोनों जगह है। पर बाबा ने एक्सेप्ट किया है, हम जो हैं जैसे हैं। बाबा ने हमें स्वीकार किया है, हमारी घृणा नहीं की है, नफरत नहीं किया है। बल्कि हमारे पर मेहनत करके जैसा चाहिए ऐसा बाबा ने हम बच्चों को बनाया। हम भी चाहे माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नी बच्चे हैं, हमारे नौकरी के करने वाले साथी कर्मचारी है, आसपास वाले हैं, अलौकिक परिवार के जो भी समर्पित है या हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, अगर मुझे मन ठीक रखना है तो बाबा की तरह एक्सेप्ट करना है। और उसके लिए बहुत उदार दिल चाहिए, विशाल दिल चाहिए। डेप्थ, गहराई चाहिए और विशालता चाहिए। उदारता और परिपक्वता, मैच्योर व्यक्ति सबको एक्सेप्ट कर पाता है। जिनके व्यक्तित्व में गहराई नहीं, वो जल्दी सबको रिजेक्ट करते रहते। हम तो आपस में अभी तक एक दोस्त से प्यार भी चाहते हैं, संस्कार स्वभाव से टकराते भी हैं, दुखी भी होते हैं, पर उपराम नहीं होते। उपराम होना है तो न दुख रहता है न टकराव रहता है। उपराम।
जो हिसाब से बातें आएंगी मुझे समाना है और आगे बढ़ना है। न उसके चिंतन में फायदा है न वर्णन में फायदा है। और उपराम होंगे तो अपने आप ये चीजें बंद हो जाएगी। न चर्चा चलेगी, न वर्णन होगा, न चिंतन चलेगा। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। बहुत बड़ा कार्य बाकी है अपने आप को बनाने का। प्रैक्टिकल समेटेंगे तो हम सेकंड में फुल स्टॉप दे सकेंगे। अपने आप को हम तैयार कर सकेंगे। क्योंकि आखिरी रिजल्ट तो यही लाना है कि सेकंड में बाबा में समा जाए। इसलिए बाबा ने प्रैक्टिकल पुरुषार्थ भी दूसरा भी करवाया। एक तो ये सारा विस्तार जो मैंने बताया वो समेटने का ही है। यही लाइफस्टाइल बाबा ने बताई है। प्रैक्टिकल ये, और प्रैक्टिकल समेटते जाएंगे तो मन बुद्धि अपने आप समेटने लगेंगे। मन को समेटना है तो प्रैक्टिकल समेटना है। और प्रैक्टिकल जितना हम समेटते जाएंगे हम बहुत जल्दी मन को समेट सकेंगे। यहाँ से उठ सकेंगे, उड़ सकेंगे, बाबा में समा सकेंगे। इसलिए जब भी योग अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, दिल से बैठना है ताकि मैं पूरा समेट जाऊं और फुल्ली बाबा के सामने फोकस हो जाऊं। आधे अधूरे मन से योग में नहीं। आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, पर दिल से। ताकि मैं यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाऊं और बाबा के सामने हो जाऊं। चाहे अमृत वेला योग, चाहे मुरली क्लास का योग, संध्या योग, जो भी अभ्यास जब भी जिसको टाइम मिलता है, एक तो वो क्वालिटी योग हो और जो ट्रैफिक कंट्रोल है, हर घंटे 1 मिनट का अभ्यास है, वो तो हर एक महसूस करते होंगे कि कितना मेहनत से अपने को निकालना पड़ता है ना। क्योंकि हम कर्म में चले जाते हैं और बीच में ट्रैफिक कंट्रोल आता है। 1 घंटा, हर घंटे 1 मिनट का अभ्यास आता है तो अपने को खींच के निकालना पड़ता है। क्योंकि वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम
मेहनत करनी पड़ती है उसमें से न्यारा होने की। तो ये भी हम अपने आप से बात करें कि बॉडी कॉन्शियस थे, वहां से निकले, वर्क कॉन्शियस भी नहीं बनना है। कर्म करते भी माना एक उपराम स्थिति से, ट्रस्टी स्थिति से कर्म करें तो जल्दी हम निकल सकेंगे। 3 मिनट के गीत में 1 मिनट भी एकाग्र हो पाए। हर एक अपने आप को देखते होंगे ना कि हम चुप बैठ जाते हैं पर बुद्धि से निकल पाते हैं। कि अंदर हम कई बार राह देखते हैं गीत पूरा हो जाए और हम काम करें, होता है ना ऐसा। तो मुझे अपने से मेहनत करनी पड़े कि करना तो हमें ही है और अंत तक कर्म तो रहने ही हैं, पर मुझे डिटैच भी होना है। आखिर आत्मा को चलना भी है वापस। तो रोज जब भी नौकरी धंधा घर कारोबार में जाते हैं, सेवा में, पहले एक क्षण याद कर लो बाबा कि मैं निमित्त हूँ, मालिक आप है। ये कार्य करके, कार्य करते करते आपके पास से रहना है, बात करना है बाबा से। ये हमें खुद के लिए बहुत अभ्यास करना पड़े। और दूसरा, रात को जब सोने जाते हैं, कहते हैं ना निंद्रा आधी छोटी मृत्यु है। निंद्रा छोटी मृत्यु कहा जाता है ना। हम टोटल बॉडी से डिटैच, दुनिया से दूर हो जाते हैं। इसलिए चलो बाबा को याद करके, चार्ट बता के अब आप लेट गए हैं, पर लेट कर दूसरी बातें फिर नहीं सोचनी है। फिर हमें निंद्रा में जाएं उस क्षण तक बाबा की याद में, प्यार में रहना है। हम कहते हैं ना बाबा की गोद में सोना है, माना उसके याद और प्यार में निंद्रा में जाना है। ये रोज का अभ्यास भी हमें शक्ति देगा। फाइनल शरीर छोड़ने के समय हम बाबा को याद कर सके। एवर रेडी तभी तो बन सकेंगे। और बाबा ने कहा था कि अगर आप योग का चार्ट बढ़ाना चाहते हैं तो 8 घंटे की निंद्रा को योग निंद्रा में परिवर्तन करो। तो इससे काफी हम अपने चार्ट को बढ़ा सके। और ये है सहज साधन कि लेट जाने के बाद निंद्रा में डिटैच होने तक मैं बाबा की याद में रहूं।
बातें याद आएंगी, कामकाज याद आएंगे, पर अगर हम अपने पीछे मेहनत करेंगे तो काफ़ी फर्क पड़ता है। कि अब मैं डिटैच होके आपके पास, आपकी गोद में आ रही। ये सारे अभ्यास हमें सेकंड में फुल स्टॉप देने में मदद करते हैं और हम तैयार होते जाएंगे। और दूसरा, एक और पुरुषार्थ हम अपने आप से करें, वो है मन को साफ करना। कई दुख दर्द भरे हैं, कईयों के लिए बैड फीलिंग्स हैं, हमने सहन कर लिया, रिएक्ट नहीं किया, पर जिस किसी से भी दुख मिला, अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ, उनके संबंध में बैड फीलिंग्स, जो आत्मा को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, वो अंदर भरा हुआ है। इसलिए समय समय पर फिर वो याद आता रहता है, या दूसरों के दुख दर्द देखते हैं तो खुद के दुख याद आने लगते। इसलिए शांति से, एकांत में बैठ के, बाबा के साथ बैठ के, वो सारा एक तो बता दें और फिर से उसको बुद्धि में लाकर, बुद्धि के स्क्रीन पर वो इमर्ज कर देख लो, सिर्फ दूसरा व्यक्ति ही दोषित था या मेरा भी कोई कारण था। उस घटना को अंडरस्टैंड करो कि इससे क्या फायदा हुआ। शायद ये दुख नहीं देते तो हम बाबा के नहीं बन पाते, हम वहां से उपराम नहीं होते। इस घटना ने मुझे जागृत किया, जगाया। ढूंढो ये जो कुछ हुआ उसमें क्या सीखने को मिला, और फिर खत्म करो। ये खुद ही मन को साफ करना पड़ेगा। अब ये भी स्वाहा, खत्म। आखिरी रिजल्ट इस 84 के चक्र का, कि लंबी यात्रा का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है ना, कि हम बाबा के बन गए। मध्य में जो कुछ हुआ पर रिजल्ट तो अच्छा आया ना, कि हम बाबा के बन गए, पवित्र योगी बन गए। इस प्रकार अंडरस्टैंड करेंगे तो हम माफ कर सकेंगे और बिंदु लगा सकेंगे, नहीं तो बिंदु लगा नहीं सकेंगे। अपने कर्मों को भी रियलाइज करें, क्योंकि एवर रेडी
अंतिम स्थिति के लिए बाबा कहते हैं कि क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट चाहिए, स्वच्छ मन और स्पष्ट बुद्धि, साफ बुद्धि चाहिए। अब ये सारा पुरुषार्थ आंतरिक है, खुद ही करना होता है, और एक लंबे समय के अभ्यास के बाद फिर ये कंट्रोल आता है कि हम जल्दी बिंदु लगा सकें। प्रैक्टिकल हम ये नेचर भी रखें कि बात बढ़ाएं नहीं, पहाड़ को राई बनाएं, न कि राई को पहाड़ बना दें। ज्यादा वर्णन नहीं करना है, करेंगे इतना और वर्णन इतना करते हैं तो भी बुद्धि विस्तार में जाएगी। तो इस प्रकार का थोड़ा चिंतन भी हम रखें, रियलाइजेशन भी रखें, और प्रैक्टिकल अपने आप में ये पुरुषार्थ करने से हम अपने को जरूर तैयार कर सकेंगे। हर एक चाहते हैं ना कि पुरुषार्थी ही रहना है या परिपूर्ण भी बनना है। अपने आप से पूछना है कि आखिर पुरुषार्थी हालत में ही जाना है या मुझे पूर्ण भी बनना है। जितनी बातें आए इतना उपराम, इतना उपराम, और बाबा की तरफ आगे बढ़ना है। पता है ना कि अंतिम जब पहाड़ी चढ़ते हैं, लास्ट ऊंचे शिखर पर चढ़ने में बहुत कम साथी मिलते हैं। अब समय को पहचानना है। हम चाहे सब सहयोग दें फरिश्ता बनने में, पर साथ मिले ना मिले मुझे बनना है, ये मुझे फाइनल कर। तो कुछ अभ्यास हम करेंगे, कुछ अंडरलाइन कर लेंगे, फिर से खड़े हो जाएं। पहला संकल्प, मैं स्वयं सार रूप बिंदु आत्मा हूँ।
जीवन का सार मैं आत्मा हूँ। जीवन का केंद्र बिंदु मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं हूँ। बाकी तो विस्तार है। मुझे सार में ही स्थित रहना है। शरीर और संसार की हलचल के बीच मैं अविचल आत्मा हूँ। राइट साइड घूमे, दूसरा संकल्प ये दृढ़ करें, बाबा मेरा सर्वस्व है। बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से। बाबा से लेना है, बाकी सबको देना है। ये गहराई से महसूस कर स्वीकार करना है। फिर से बाबा के सामने हो जाइए। ड्रामा का यह चक्र पूरा हो रहा है। ड्रामा के अंतिम भाग में
अंतिम जन्म का रोल मेरा श्रेष्ठ है। संगम का ये कल्याणकारी समय बाबा का हाथ और साथ जितना भी जीना है बाबा की याद में, जाना है तो भी बाबा की याद में। मैं अपने वर्तमान से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। लेफ्ट साइड घूम जाए। मैं अपने भविष्य से निश्चिंत हूँ। सतयुग का किनारा सामने है। कलयुग का किनारा छोड़ चुके हैं। हम सतयुग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज्ञान नेत्र से मेरे उज्जवल दैवी भविष्य को देख रहे हूँ। जीवन भर जो मैंने याद किया है वो ही अंत में याद आएगा। बाबा की याद बाबा का वर्षा सतयुग के नजारे मैं निश्चिंत बेफिक्र हूँ।
बाबा के सामने हो जाएं। प्यारे बाप दादा, आपका शुक्रिया। जो आपने मुझे इतना ऊंचा उठाया, जो आप कहते हैं, चाहते हैं, वो ही मुझे करके बताना है। अंत तक आपका बल, आपका भरोसा, और मेरी ये दृढ़ता बाप समान बन के ही रहना है। बैठ जाएं। और पांचों ही संकल्प फिर से बाबा के साथ रिवाइज कर लें।
कर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अंत समय अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें